अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम देखेंगे ट्रिक के साथ कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं आपके 2025 के नोबल प्राइज़ अवार्ड विनर्स। नंबर वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नोबल प्राइज़ होता है वो आपको 6 कैटेगरीज में मिलता है। दैट इज़ मेडिसिन, फिज़िक्स नंबर सेकंड, केमिस्ट्री नंबर थर्ड, लिटरेचर नंबर फोर्थ, पीस नंबर 5, इकनॉमिक्स नंबर 6। सो जो आपका नोबल प्राइज़ होता है वो आपको 6 कैटेगरीज में मिलता है। अब आपको नेम्स याद रखने हैं और आपको थीम याद रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी मेडिसिन है उसमें कितने लोगों को नोबल प्राइज़ दिया गया है और किस थीम पर, किस कंट्रीब्यूशन पे ये नोबल प्राइज़ दिया गया था। सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, मेडिसिन में 3 लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है जिसमें हमारे पास हैं मैरी ई ब्रोंको, देन हमारे पास हैं फ्रेड रैम्सडेल, देन हमारे पास हैं शिमोन सागागुची। अब आपको ये 3 नाम कैसे याद रखने हैं? मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची। तो आप जो है वो पूरे नाम अगर नहीं भी याद रख सकते ना तो ऑप्शंस होंगे आपके पास, लाइक 1 2 3 4, उसमें से आपने ऑब्वियसली एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो आप आधा भी अगर नाम याद रख लेते हैं आपको वो ऑप्शंस देख के ना समझ आ जाएगी कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो अब हम इसकी ट्रिक कैसे याद रखते हैं कि मेडिसिन में जो ऑब्वियसली नोबल प्राइज़ मिला है वो 3 लोगों को मिला है। एंड द अदर थिंग इज़ मैरी जो है उसने फ्रेड से आपने याद करना है। फ्रेड जो उसकी जो फ्रेंड है वो किससे मिलने गई? मैरी अपनी फ्रेंड शिमोन और जो गुची है ना, ये ब्रांड भी है। सो मैरी अपनी फ्रेंड शिमोन गुची से मिलने गई, ठीक है। दैट इज़ इट। सो आप अगर मैरी ब्रोंको का ऑप्शन देखेंगे और उसमें मैरी भी अगर जस्ट आपको नज़र आ जाता है तो ब्रोंको आपको ऑलरेडी याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ा हुआ है। सो हमने कैसे याद रखा कि मैरी फ्रेंड जो है वो फ्रेड से आपने याद रखना है और किससे मिलने गई थी? शिमोन गुची से। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िज़िक्स में जो है आपके पास जो नोबल प्राइज़ मिला है वो अगेन 3 लोगों को, और यहाँ पे आपको थीम याद रखना है कि वो मेडिसिन में उनको नोबल प्राइज़ किस लिए दिया गया था? टी सेल्स की जो डिस्कवरी है और जो इम्यून टॉलरेंस है इस पे उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था। देन हम देखते हैं फ़िज़िक्स में, तो फ़िज़िक्स में अगेन 3 लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है, जॉन क्लैरिक, माइकल डिवॉट एंड जॉन मार्टिन्स। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो इसमें आपके पास जो 2 है ना वो जॉन्स हैं। ये वाला भी एक जॉन है जो कि जॉन क्लैरिक है, जिसे आप जॉन क्लैरिक भी पढ़ सकते हैं जिस भी तरह प्रोनाउंसिएशन करें। दूसरा जॉन मार्टिन्स है, ठीक है। अब इसको एक स्टोरी की तरह जो है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ये देखें कि जो जॉन क्लैरिक है ना, जॉन क्लैर्क है, उसने जॉन से कहा, जो दूसरे वाला जॉन था, आपके पास 2 जॉन्स हैं, एक जॉन क्लैरिक ने जॉन से कहा कि मॉर्टीन होते हैं ना, मॉर्टीन्स की जो कॉइल्स होती हैं मुझे वो ला दो। लेकिन जो थर्ड पर्सन है बीच में, जो माइकल है, वो आ गया और वो डेवोरेट है ना, तो इससे आप याद रख लें कि वो डाइवर्ट हो गया, इधर उधर घूमने के लिए उसने उसको लगा दिया जॉन को, और जो मॉर्टिन थी वो उसको नहीं मिली क्लैरिक को। तो हमने किस तरह यहाँ पे याद रखा कि एक आपके पास है जॉन क्लैरिक आस्क्ड फॉर Martins to the John, however Michael diverted him, ठीक है। डिवोरेट से आपने क्या रखा? डाइवर्ट। तो इस तरह करके कुछ स्टोरी आप जो है वो करके याद रख सकते हैं। तो एक हमारे पास था जॉन क्लैरिक, एक हमारे पास है जॉन मार्टिन, और जो थर्ड वाला हमारे पास कौन है जी? डेवोरेट थर्ड पर्सन है। सॉरी। तो ये जो है वो आपको किस कंट्रीब्यूशन में मिला है? वर्क ऑन क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी, जो क्वांटाइजेशन है इसकी सर्किट्स में। तो आप इस तरह बस सिंपल याद रख सकते हैं। क्वांटम आप याद रख लें, क्वांटम जो फिज़िक्स में है उसमें उनको ये प्राइज़ मिला है। देन हम देखते हैं केमिस्ट्री में अगेन 3 लोग हैं, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमर यागाई। अब आप याद कैसे रखेंगे? इस अगेन एक स्टोरी की फॉर्म में, 1 लाइनर की फॉर्म में से देखते हैं। एक योगी है, ठीक है, उमर योगी है, उससे पूछा जाता है कि जो सन है ना, मेरा सन रिच कैसे होगा? उमर योगी से पूछा जाता है कि भाई सन रिच कैसे होगा? तो वो बताता है कि कितागावा
कीता गावा, कि अगर आप जो किताब है ना, कीता गावा से याद रख लें, किताब जो है वो गावा यानी कि गाने की किताब पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो सन है उसने रिच कैसे होना है। तो 3 लोग हैं अगेन उमर, यागी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो है आपने यहाँ से याद रखना है रिच और सन। तो आपको नाम से इतना याद रह जाएगा, रिचर्ड रॉबसन। तो उसे क्या कहा गया, कौन जो है आप कैसे रिच हो सकते हैं, अगर आप किताब पढ़ लें, कीता गावा गाने की। अच्छा, थर्ड जो है अगेन जो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन है ये देखें तो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो है इसमें जो है वो इसको कंट्रीब्यूशन में इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। थर्ड के बाद हम फोर्थ देखते हैं लिटरेचर। अब लिटरेचर में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो है लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई, और ये इनकी फ़िलासफ़िकल नॉवेल्स और विजनरी जो एंड फ़िलासफ़िकल जो नॉवेल्स हैं उनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब याद कैसे रखेंगे, लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई। लिटरेचर की जो किताब है, जब एक पर्सन को वो दी गई तो उसे कहा गया कि ले लो लाज़्लो, ले लो क्रास्नाहोरकाई, लेकिन क्रॉस ना ही, क्रॉस ले लो, इससे आप क्या समझते हैं, क्रॉस नहीं, कोई क्रॉस नहीं लगाना। अब अगर ऑप्शन A B C D होंगे तो इतना तो आपको जब देखेंगे तो इतना पता लग जाएगा कि ले लो क्रॉस ना हो कोई, तो आपको लाज़्लो क्रॉस ना हो कोई है। अच्छा, पीस में जो है वो नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है, बहुत सिंपल है कि जो पीस का नोबेल प्राइज़ है ना वो मचा देने वाला था, यानी कि इसने जो था ना वो अब मचा देने वाला किस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ का शोर हंगामा हो रहा था कि ट्रंप को मिलेगा, लेकिन ये वेनेजुला अभी जो न्यूज़ में भी है तो वेनेजुला में जो डेमोक्रेसी की एफर्ट्स और ह्यूमन राइट्स की वजह से जो है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। अब इसका याद रखें कि जो मारिया कोरिना जब स्टेज पे गई, मारिया कोरिना से आप रखते हैं करीना, मारिया करीना जब स्टेज पर गई तो उन्होंने मचा दी, और ट्रंप का जो था ना वो ट्रंप अपना सा मुँह लेकर रह गया एट दैट पॉइंट। सो मारिया करीना ने मचा दी। लास्ट देखते हैं जो हमारा 6th है वो है इकोनॉमिक्स में जी आपका नोबेल प्राइज़ अगेन जो है वो 3 लोगों को मिला है। इनके नाम हम देखते हैं। इसमें हमारे पास है जॉयल मोकेर, फिलिप आगियोन, पीटर हॉविट, और 3 लोग जो हैं इनको कलेक्टिवली जो मिला है किस कंट्रीब्यूशन पे, इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ की। सो अब आप याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखें कि जो जॉयल मोकेर है ये एक फ़्लिप का बल्ब है, ठीक है। इस तरह से याद रखें कि ये भी एक जो है वो आपके पास बल्ब है, ठीक है फ़्लिप का। तो उसको जॉयल से देखें, जलाया मौके पे फ़िल्प जो आपके पास फ़्लिप का जो बल्ब था किसने, बाय द पीटर हॉविट, यानी कि जो बल्ब जलाया गया बाय द पीटर हॉविट। जलाया मौके पर फ़िल्प के बल्ब को पीटर ने, याद रह जाएगा आई होप। तो अभी तक हमने जी क्या देखा कि आपके पास जो 25 के नोबेल प्राइज अवार्ड जो हैं वो 6 जो नोबेल प्राइज़ है ऑब्वियसली इसकी 6 फील्ड्स होती हैं। इसमें किस किस को दिया गया, आप इसको 1-2 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। दूसरा, अगर ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से आपको जो ऑप्शन है ना उसमें से ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर आपको आधा भी नाम याद रहता है तो वहाँ से ऑप्शन में देख के आपको याद आ जाएगा कि कौन से वाला था।